हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका जाना पहचाना, आपका अपना डॉक्टर अशोक कुमार, सेवानिवृत्त वैज्ञानिक, लुवास अर्थात हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार, संस्थापक एवं संचालक, भारतवर्ष की नंबर 1 मशरूम स्पॉन प्रयोगशाला, सनोव्यू मशरूम लैब एंड ट्रेनिंग सेंटर, 1064 गांधी आश्रम, नरेला, दिल्ली 110040। मेरा फ़ोन नंबर है 98 120 19 128। जी हाँ, 98 120 19128। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको विभिन्न मशरूम फार्मों का भ्रमण करा रहे हैं और उनका अवलोकन कर रहे हैं, उनके बारे में बता रहे हैं, उनकी ज़बानी, उनकी कहानी, उनकी ज़बानी। तो आइए, आज हम एक ऐसे फार्मर के पास आ रहे हैं। ये गांव है हरसाना कलां। तो आपका शुभ नाम? सुशील शर्मा। जरा जोर से बोलो। सुशील शर्मा। सुशील शर्मा। तो आप कितने साल से मशरूम लगा रहे हैं? हम पिछले 20-22 साल से खुम्बी लगा रहे हैं। 20-22 साल से लगा रहे हो। तो आपने शुरू कितने पैसे से किया था सुशील? उस टाइम तो जी कम से कम 60-70 हज़ार रुपए में, यानी 400-500 मन का जुगाड़ लग जाए, यानी 2 या 3 सेट लग जाए थे। अच्छा, अब नहीं लगते। अच्छा। उस टाइम कितने छप्पर लगा के शुरू कराया था आपने? उस टाइम स्टार्टिंग में जी 3 छप्पर थे हमारे। अब कितने लगाते हो? अब न्यू मान लो जी 7 के आसपास है। अब 7 के आसपास है। तो आप एक बात बताओ, इतने साल से, आप 20-22 साल हो लिए, आप हमारे पास कब आए हो? आज से तकरीबन 18 साल पहले। 18 साल से। तो 18 साल से आप हमी से जुड़े हुए हो और भी कहीं? नहीं जी, आपसे ही बीज ले रहे हैं 18 साल से। क्या कारण है कि आप हमारे से जुड़े, इधर उधर क्यों नहीं जुड़े? आपके बीज में जी प्रोडक्शन ठीक है। हाँ। अच्छा, फायदे ही फायदे, आपके बीज में नुकसान नहीं है आज तक। तो आपको कैसे पता, जब आप दूसरे से किसी से लेते नहीं, आप दूसरे से क्यों नहीं लेते, ये बताओ। दूसरे से आप पता लग जाता भाई, वो उसने वहाँ का बोया था, वहाँ का उसको नुकसान हो गया। ठीक है, तो जैसे रुड़की वाला था और कहीं के बीज हैं। हाँ। तो वहाँ पता तो लग ही जाता भाई, वो फार्म वाले ने वहाँ का बीज बोया था, तो इस वजह से हम लेना नहीं चाहते वहाँ। तो आप मतलब सर्वे कर लेते हो इस तरह हाँ, से? सर्वे हो जाए। तो देखिए दोस्तों, इनका ये सही आकलन है और सही तरीका है कि ये दूसरों के करे हुए से अपने आप सीखते हैं, ना केवल मेरी मानते हैं, बल्कि इन्होंने दूसरों से ही पूछते रहते हैं। मंडी में जाते हैं, वहाँ भी जिक्र चलता होगा कि नहीं चलता है? खूब चला जी, इस बात का जिक्र तो भाई, किसका बीज अच्छा चला किसका नहीं चला, तकरीबन आपका ही बीज सबसे टॉप रहा है यहाँ पे। यहाँ पर। अच्छा। तो आपका दिल नहीं करता कि भाई, जिस तरह से मैं देखता हूँ कि कई आदमी डरते हैं कि भाई अगर एक जगह का बोलिए, क्योंकि ये दूसरे जो छोटे भैया बीज वाले हैं, जिनके पढ़ाई लिखाई भी पूरी नहीं है, जिनके पास संसाधन भी लैब में पूरे नहीं है, उनके साथ एक ये दिक्कत रहती है कि वो ये कहते हैं, एक सेंटेंस मारते हैं वो आप लोगों को कि भाई थोड़ा सा हमारा ही बो के देख ले, कभी गड़बड़ होगी तो जान से मर जाएगा। आप नहीं समझते इस बात को? ऐसा जी, जो आपका बीज में क्वालिटी है, हमने क्वालिटी चाहिए आपके, इससे अलग हम किसी का भी बीज नहीं बोएंगे। अच्छा, क्योंकि मेरा तो थोड़ा महंगा भी तो है ना औरों के कोई मुकाबले। दिक्कत नहीं जी, आपका और 20 रुपए महंगा हो जाए जब भी हमने आपका लेना है। चलो, तो अब आपने 7 शेड लगा रखे हैं। हाँ जी। तो अब आप इस साल कितना खर्चा होया इस साल आपका? इस साल जी 2.5 लाख रुपए के आसपास, यानी कि 5-5.5 लाख के आसपास हमारा खर्चा आया है। सारे शेडों पे? हाँ जी। अच्छा। तो अब की बार अभी तक कितने खुम्बी बेच चुके हैं आप? तकरीबन 17-18 लाख रुपए की हमारी जाली। 17-18 लाख की जाली। हाँ। अच्छा, और कितने की आशा है? कम से कम 3 लाख रुपए की और, यानी गर्मी के हिसाब से देखते हैं, कम से कम 3 लाख रुपए की और। तो आपने ये मशरूम लगाने की ट्रेनिंग कहाँ से ली थी? मशरूम लगाने की जी आपके ही पास गया था 1-2 दिन, वो भी अच्छा। तो पैसे का इतना जुगाड़ नहीं हो रहा था, आपके पास चली थी ट्रेनिंग भी। अच्छा। और कहीं से सरकारी ट्रेनिंग नहीं ली आपने? मुरथल से ली थी, पर वहाँ कोई फायदा नहीं है ट्रेनिंग लेने का, क्योंकि ना तो ढंग से बताते। हाँ। खाली वीडियो चला लेते भाई, उसको वीडियो को देखे जाओ, कोई फायदा नहीं वीडियो को देखेगा। अच्छा, तो आप जो 2 दिन मेरे पास आए थे, उस टाइम तो 3 दिन की ट्रेनिंग थी, आप 2 दिन में, फिर तीसरे दिन भाग गए आप, मेरे को लगता है। हाँ जी। हाँ, तो आपने तो मेरा खून पीने की सोच रखी है। लेते हो मेरे को, कभी भी टेलीफोन कर लेते हो, क्यों करते हो ऐसे टेलीफोन? आप बढ़िया तरीका समझाओ हो भाई, ये काम ये न्यू कर लो, इसलिए आपका तो खून पीना ही पड़ेगा हमने तो। लेकिन लोग बाग तो ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप जो है ना बड़े गर्म रहते हो, दिमाग गर्म रहता है, और आप जो है ना धमका देते हो, इसलिए लोग बाग तो थोड़े से मेरे से दूर कटते हैं। आप क्यों नहीं भागे? देखो जी, जो बढ़िया बात बताओगा वो 2 गाड़ी बक देगा जब भी चलेगा। जब भी चलेगा। हाँ, कोई फायदा नहीं है जी। ये एक बात बताओ, किसी को ज्ञान नहीं होगा, आपको बताओगा क्या? अच्छा, मतलब आप तो ये कहावत अपना रहे हो कि दुधारू की लात भी बढ़िया। हाँ, दुधारू की लात भी बहुत बढ़िया है। अच्छा,
तो मैं आपको देख रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको 17-18 साल से जानता हूँ। आप एक बार इधर आओ, देखो। एक बात दोस्तों मैं बताऊं कि इनका जो 18-20 साल से यही काम कर रहे हैं, पिछले 17-18 साल से हमसे जुड़ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इनकी जो तरक्की का राज है, इनकी तरक्की का राज ये है कि ये 2 भाई हैं। इन दोनों भाइयों की जो है ना धर्मपत्नियां जो हैं इनके साथ लगे रहते हैं। देखो 1 मिनट बेटे, इधर आपका नाम? वर्षा। वर्षा, जोर से बोल बेटे। वर्षा। अच्छा, आप कितने घंटे काम करवा देती हो अपने इसका ये मोनू का और काकू का? ये भाई इनका नाम जो है ना मेरे को मोनू और काकू के नाम से याद रहे है। ये सुशील शर्मा, तो इसने यहाँ बता दिया। ये मोनू है और वो जो वीडियो बना रहे है वो काकू है। तो बताओ। 7-8 घंटे भी हो जाए हैं जी, 10-12 भी हो जाए हैं। अच्छा, उसके काम के हिसाब तो हो जाए जी घंटे पे। तो आपको पूरा मजा आ रहा है काम करने में? हाँ जी। आप ये तो नहीं सोचती कि कहाँ पे आई गई जो है ना ये मशरूम वाले जो है ना दिन में चैन लेने दे ना रात को चैन लेने दे, क्योंकि ये तो रात को भी तो काम हो जाता होगा ना। ना जी, ये तो काम धंधा हो गया जी अपना। अच्छा, मतलब आप इस काम से सेटिस्फाइड हैं कि बच्चे पालने का अच्छा काम धंधा है ये? हाँ आप जी, क्या समझती हो? ठीक है जी, वो काम धंधा। तो ये काम धंधा ठीक है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मेरा 34 साल का अनुभव है। मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ और जिनके यहाँ उनकी धर्मपत्नियाँ जो है ना कंधे से कंधा मिला के अपने मियाँ के साथ काम करती हैं, मैं ये समझता हूँ कि उनसे बढ़िया मशरूम कोई नहीं निकालता। वो सबसे अच्छा रहता है। और आपको भी मैं सलाह दूंगा, देखिए ये काम एक ऐसा काम है, इसमें छोटा बड़ा बूढ़ा जवान औरत मर्द सब काम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हर तरह का काम है और सबको परिवार को साथ लग के करना चाहिए। तो जब इसमें अच्छा फ़ायदा होता है। तो आपने अभी ये आज भी आपकी कटरी होगी, चलो एक बार दिखाते हैं। अभी मैं आया था फार्म पे, तो ये देखो मशरूम काटने लग रहे हैं। ये आ जाओ भाई, अंदर आओ। ये देखो इन्होंने कितना अच्छा यहाँ अपना दफ्तर बना रखा है, दिखाना भाई जरा। हेड ऑफिस यहीं पे ये काटते हैं। लाइट लगा दे। ये देखो लाइट लगाना भी अगर हो जाए तो लगा दे तो लाइट। ये देखो इन्होंने दोनों जो है ना दुरानी जिठानी ने जो है ना मशरूम सारी काट कूट दी। अब इनका देखो बी ग्रेड भी बहुत कम है, यही है मेरे ख्याल से बी ग्रेड थोड़ा सा है, ये है। हाँ जी, तो इसका मतलब आप प्रबंध ठीक रखते हो। हाँ जी। तो आपके यहाँ चलो अब उसमें चलते हैं, शेड में चलते हैं। आइए दोस्तों, आपको शेड। अब ये देखो, जैसे हम बताते हैं कि भाई फ्रेश एयर देने के लिए है और अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के लिए आपको खिड़की बनानी चाहिए। अब इन्होंने खिड़की तो बना रखी है, लेकिन इन्होंने गलती क्या कर रखी है कि ये नीचे से 1-1.5 फुट छोड़ के थोड़ी सी नीचे बना देते ना तो और बढ़िया रहती, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है जब पानी मिल जाता है ना इसमें कार्बन डाइऑक्साइड में, तो ये भारी हो जाती है। अमूमन जो है कार्बन डाइऑक्साइड हल्की होती है हवा से, और वो ऊपर जिस तरह से आपने पुराने रेलवे स्टेशन देखे होंगे या पुराने गेस्ट हाउस वगैरह देखे होंगे, पुरानी हवेलियां देखी होंगी, तो उनमें रोशनदान ऊपर बनता है। खैर चलिए, अब आइए दूसरे शेड में चलते हैं। आओ भाई, चलो जी, अपना साइड दिखाओ दूसरा। धोनी शुरू कर। देखो अब इसमें दूसरा वो काम। ये कितना लंबा शेड है? इधर आ भाई। ये 80 फुट लंबा साइड है जी। देखो दिखा भाई, यहाँ से दिखाना शेड को। ये 80 फुट लंबा है। यहाँ से इधर ये कैमरे को घुमाओ जरा, आगे आके ऊपर तक। तो इन्होंने ये साइड में देखो, यहाँ दिखा भाई, यहाँ साइड में जो है ना हर 10 फुट के ऊपर एक जो है ना थोड़ी सी वो अगर बनावे तो इनकी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी, और जो वातावरण जो है तापमान का वो भी अच्छा होगा। एक आपको मैं आपसे पूछना चाहूँगा, मैं देख रहा हूँ कि आपने ये छप्पर जो है ना यहाँ से थोड़ा नीचा बना रखा है। ये थोड़ा ऊंचा नहीं आप समझते कि ऊंचा बनाना चाहिए? साइड से ऊंचा बनाना चाहिए जी। अब क्या नहीं, इस बात पर हम ध्यान देकर चले हैं कि नीचे जो ज्यादा छप्पर होगा हाँ। उसमें गर्मी बना है, जो ऊपरले बेड जल्दी खत्म हुआ है। हाँ, जिसके कारण बी ग्रेड बना है। बी ग्रेड बनती है। और दूसरा आपको यहाँ ही आपने वो नहीं लगा और खिड़कियाँ नहीं बनाई हर 10 फुट पे? नहीं, हाँ, ये भी चीज हम ध्यान रखेंगे जी। ये तो मैंने ट्रेनिंग में बताई थी ना आप लोगों को। बताई थी।
तो क्यों नहीं करी है अब की बार? पिछली बार तो मैं देख रहा था, पिछले साल जब तो बना रखी थी, मैं कई साल पहले एक बार आया था आपके यहाँ। भैया अभी जी भूल जा है, गलती हो जाए अपने हाथ से भी जी। अच्छा, दूसरा अभी आज क्या तारीख होली? आज होगी जी 22 फरवरी। तो अभी आपने ये साइड में जो है ना, ये टाटे जो है ये साइड में आपने भिगोने नहीं शुरू करे अभी? बस ये थोड़ी सफाई फार्म की कर करा कर जब ये काम करना चालू कर देंगे, इन अच्छी तरह गिल्ले रखेंगे और 2 घंटे में इस पर पानी मार देंगे दिन में दोपहर के टाइम। ऐसा है आपको, जैसे पिछली बार हमने आपको एक मेरा शिष्य है वो सुखदेव, हाँ जी, तो उसका मैंने दिखाया था पिछले साल, तो आपने जो है ना ये करना चाहिए था। उसने अप्रैल के आखिर तक मशरूम ली थी, तो आप अब इसे कब से करना शुरू करोगे? न्यू मान लीजिए 5-4 दिन में वो काम कर देंगे। तो ये करो। आपने वो वीडियो देखी जो मैंने आपको वो उसमें लगा रखी थी कि भाई गर्मी, बढ़ती हुई गर्मी में किस तरह से मशरूम फालतू निकालेंगे? हाँ जी, देखी थी जो वो वीडियो। मैं आपकी तकरीबन जी सारी वीडियो देखूं। तो देखनी चाहिए, उसमें कुछ बताता हूँ, कुछ बताता हूँ कि नहीं बहुत बताता हूँ? फायदे की बात बताओ जी, बहुत फायदे की। अच्छा, तो इसका मतलब औरों को भी देखने की आप सलाह दोगे? हाँ जी, सब देखो भाई। चलो अब आप आगे आओ। दूसरा इनके शेड के अंदर भी दिखा दूं। कभी आप ये कहो कि भाई डॉक्टर साहब बार से इंटरव्यू ले रहे हैं और वो कर रहे हैं। ये देखिए भाई, दिखाइए, ये देखिए, मैं इतने पहुंचा, इतने इन्होंने जो है ना यहाँ अपनी ये मशरूम तोड़ कर रखी हुई है। जरा इसके ऊपर कैमरा मारो जी। ये कितनी होंगी आज के दिन? ये तकरीबन 200 किलो के आसपास है जी। अच्छा, कै दिन से चल रहा था? ये लगातार 5वां दिन आज। 5वां दिन है। हाँ जी। तो 5 दिन में कितना निकाला होगा? ये 200 मन का फार्म है जी, भी ये कम से कम 1 टन से ऊपर निकल लिया। 5वां फ्लैश है इसका ये। अच्छा, 5वां फ्लैश है। हाँ। और 1 टन से ऊपर निकल लिया। हाँ जी। तो अब की बार कुल कितना वो उत्पादन होने की आपकी संभावना है? तकरीबन 15-16 लाख रुपए तो बचने चाहिए जी इस हिसाब से। इस हिसाब से 15-16 लाख, मतलब 7 छपरों में हाँ जी, बचा लोगे? आराम से जी, पक्का? पक्का। तो देखो दोस्तों, अब ये जो है ना इनका इधर से देख भाई, इसमें मार बैठ लेता हूँ। ऊपर ला ले। अब ये अब ये क्लीनिंग पाएगा। कल इसकी सफाई करवा के ये सारी जो है ना, जो छोटी मोटी रह गई हैं, लाल पीली पड़ रही हैं, हिल गई हैं, इनको तोड़ के, समझे जी। और इसमें फिर ये वो दवा लगाएंगे, क्या नाम है, कैल्शियम कार्बोनेट, और दूसरा क्या, बावस्टीन। और फिलिंग ये साथ के साथ करी दे रहे हैं। हाँ जी, साथ साथ हम गए, जो गड्ढे वड्ढे हम साथ साथ भरते हैं, साथ भर रहे हैं। अब कल को सफाई करवा कर वो करेंगे। तो आइए दोस्तों, आगे लेके चलता हूँ आपको। चलो आओ। तो ये इनका पूरा फार्म आप देख रहे होगे हैं। उधर भी आपको ये इनका धोने का सिस्टम दिखाएं। देखो आप आओ जरा, आइए। देखो दोस्तों, ये धुलाई कर रहे हैं। आप इनको देख रहे होगे कि हाथ किस तरह चला रहे हैं ये हैं। और सारा जो है प्लास्टिक का सामान है, कोई एल्युमिनियम का या कोई ऐसा सामान नहीं है। तो इसको ये धोने लग रहे हैं। और साफ पानी है। और यहाँ इन्होंने गड्ढा खोद रखा है। गड्ढा इसलिए खोद रखा है कि जो इसका पानी है वो इधर उधर ना फैले और यहीं का यहीं जज्ब हो जाएगा। तो चलिए अब एक आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें इन्होंने 2 फार्मों में ये गैप भी दे रखा है। ये कितना गैप है? ये तकरीबन जी 18 फुट के आसपास है। ये 18 फुट का है। आमतौर पे आप देखते होंगे या आपने और भी देखा होगा, मैंने और वीडियो में ही बताया होगा, आप लोग गैप नहीं रखते। इन्होंने काफ़ी हद तक ठीक गैप रखा हुआ है। तो आप भी जो है गैप रखा करो और 20-25 फुट का कर लो तो कोई दिक्कत नहीं है। और देखो यहाँ कोई अगले फार्म में 25 फुट के आसपास गैप है जी। दिखाओ, इधर बोल रहा करो। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये इनकी लेबर की जो है ना रसोई है। ये और लोग बाग क्या करते हैं कि जहाँ मशरूम काटते हैं वहीं उन वो खाना बनाती है उनकी लेबर, इन्होंने अलग कर रखा है। तो आपको भी इसी तरह से रसोई वगैरह इनकी जो खाना बनाने की अलग बनानी चाहिए कि भगवान ना करे कोई उक चूक हो जाए तो कम से कम यहीं आग के ऊपर काबू पाया जा सके। अब इसमें इस छप्पर में और अगले इस छप्पर में देखिए,
इस छप्पर में जी तकरीबन 25 फुट के आसपास का गैप है ये। कितना गैप है? 25 फुट के आसपास है जी। हाँ देखो ये गैप जो है ना बिल्कुल ठीक है, दिखाओ भाई जरा इसको। तो दोस्तों ये हमने आपको दिखा दिया है, और क्योंकि अब दिन भी छिप लिया है और इनकी मशरूम भी लगभग सारी कट ली। आज कितनी मशरूम होगी आपकी? 200-250 किलो के आसपास होगी आज। कल कितनी थी? कल 190 किलो के आसपास थी। अच्छा, और कल कितने की संभावना है? कल न्यू जी माल डाउन आ रहा है तो क्विंटल के आसपास तो निकलेगा ही। अच्छा, अभी तक कुल कितनी निकल चुकी है आपकी? मेरी जी न्यू मान के चलो 160-70 क्विंटल के आसपास निकल ली। 160-70 क्विंटल आपकी निकल ली। हाँ जी, वेरी गुड। तो इस हिसाब से आपकी कितने की बिकली? न्यू मान लो जी 22-23 लाख रुपए की जाली। अच्छा, तो 22-23 की कैसे 110-120 का वो मिला होगा? आप कभी मंदा हो जाता है, कभी तेज, कभी फैक्ट्री में डालते हैं उस हिसाब से। अच्छा, तो आपने अब की बार किस रेट में मशरूम बेची? कम से कम और अधिक से अधिक? ज्यादा से ज्यादा 160 रुपए किलो। हाँ, कम से कम 95 रुपए किलो। कम से कम 95 रुपए हाँ। किलो, और ज्यादा से ज्यादा 160 रुपए हाँ। किलो। तो ठीक बता रहे हैं, ये कोई हेरा फेरी नहीं दे रहे हैं, ना झूठ बोल रहे हैं। पर्चा भी दिखा सका, हैं? कोई दिक्कत नहीं है। ये कह रहे हैं पर्चा भी दिखा पर्चा दें। भी दिखा सका मंडी का, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो मोनू भाई आप ये समझते हैं कि आपको नौकरी नहीं मिली, आप इस काम में घुस गए, तो आप क्या समझते हैं कि ये काम बढ़िया है, आप औरों को भी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बहुत बढ़िया काम है जी। अगर मान लिया हमने कितने नौकरी नहीं मिल रही है तो इस फील्ड में आने में कोई नुकसान नहीं है। इसमें 2 रुपए का बढ़िया गुजारा हो उसका घर परिवार का। तो उनको आना चाहिए। उनके लिए आप क्या सुझाव दोगे? अपनी तरफ से सुझाव बताओ, आप क्या सलाह दोगे उनको? सलाह तो यही है जी, मान लिया अपने रोजगार नहीं है तो हाँ। यो आखिर का हथियार तो यही है अपने, और कोई मान लिया और कोई धंधा नहीं मिलता तो अपने मशरूम का काम कर लो, उसमें 2 रुपए बढ़िया बचत निकालो हर साल। अच्छा, और ट्रेनिंग। क्या सोचते हो? और क्या ट्रेनिंग वगैरह लेनी चाहिए कि अड़ोसी पड़ोसी को देख कर करना चाहिए? नहीं जी, ट्रेनिंग तो सबसे पहले ही चाहिए। सबसे पहले है? हाँ, सबसे पहले ट्रेनिंग, इससे पहले कोई फायदा नहीं है। अड़ोसी पड़ोसी देख कर, अड़ोसी पड़ोसी देख कर तो बाद का काम है भाई, उसने कैसे काम किया है। पहले अपनी ट्रेनिंग ले, उसके हिसाब से चलो, जब पता लगा भाई कौन सा काम ठीक है, कौन सा गलत है। अच्छा, तो दोस्तों एक तो ये, अच्छा कम से कम कितने पैसे से आप सुझाव दोगे कि कम से कम कितने पैसे से किया जा सकता है ये काम? कम से कम 2 लाख रुपए मानो, आज के टाइम के महंगाई के हिसाब से 2 लाख रुपए में आपका 2 छप्पर बढ़िया तैयार लग सकता है। अच्छा, तो 2 या 3 छप्पर लगाने हाँ, चाहिए। स्टार्टिंग कम से कम मैं आपकी 2 छप्पर मैं हर एक आदमी को ये कहता हूँ कि भाई जिसने भी लगाने हो वो कम से कम 3 छप्पर लगावे, एक शुरू में, एक बीच में, एक उसके बाद में। तो उसमें क्या है, 3 में से 2 छप्पर के लिए जो है ना वो तापमान वगैरह और वातावरण बहुत बढ़िया मिल जाएगा, और 2 छप्परों में बहुत अच्छी पैदावार निकलेगी। और हो सकता है 3 में भी निकले, लेकिन 2 में तो कम से कम बहुत बम्पर पैदावार निकलेगी। तो इसलिए जब भी शुरू करो तो मोनू भाई तो 2 कह रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूँ कि 3 छप्पर से आपको काम करना चाहिए। तो दोस्तों अब हमने आपको मिला दिया है, यहाँ दिखा दिया है। मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि इसको आप अधिक से अधिक अपने यार दोस्तों में दिखाओ, मशरूम वालों को दिखाओ, अपने रिश्तेदारों में दिखाओ, ताकि उनका भी उत्साहवर्धन हो और वो भी इस काम में आए। और किसानों के लिए, क्योंकि आजकल खेती ज़मीन तो दिन पे दिन घटती जा रही है, तो ज़मीन के साथ साथ अगर आप साइड में कोई ये इस तरह का कृषि आधारित अगर काम नहीं करोगे तो बहुत पिछड़ जाओगे। अगर आप चाहते हो कि आप अच्छी कमाई करें, अपने बच्चों को अच्छी तरह से लिखाएं पढ़ाएं और अच्छा जीवन यापन करें, उसके लिए आपको साथ में मशरूम उत्पादन करें या डेयरी करें या पोल्ट्री करें या पिगरी करें या केचुए पालन करें, आपको साथ में कोई ना कोई धंधा करना पड़ेगा। और मशरूम उत्पादन उनमें से एक धंधा है, मशरूम की खेती करना, जिसे आप कर सकते हैं। तो लाखों लगा के, मतलब 1.5-2 लाख रुपए लगा के भी आप अच्छी तरह से इस खेती को कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे विराम दूंगा। तो आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, आप इसे आगे शेयर करें और दूसरे को भी दिखाएं, क्योंकि जब तक आपका पड़ोसी तरक्की नहीं करेगा इस काम में, आपको भी तरक्की नहीं मिलेगी। ज़रूरी है कि आप खुद भी सीखें और अपने पड़ोसी को पहले सिखाएं, उसके बाद आप सीखें। तो दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।